भगवान महाकाल का कहना है कि यदि मनुष्य के जीवन में शिक्षा नहीं हो पाई तो इसका मतलब उसका जीवन ही नहीं खिला। गुरु का पर्वत जब भी दब जाएगा तो ये बात तो निश्चित है कि हमको बहुत सारी प्रॉब्लम दे जाएगा। सबसे पहले तो शिक्षा में दे जाएगा। यहाँ पर एक अच्छा क्रॉस हल्का बना हुआ है, लेकिन ये पर्वत पूरी तरह दब गया है। तो गुरु जो कारक हैं विवाह के, संतान के, सोशल स्टेटस के और सबसे बड़े तो धन के कारक हैं। गुरु अच्छे होंगे तो ये चीज़ें मिलेंगी। और जो मैंने बात करी है शिक्षा की, क्योंकि इनकी उम्र जो है वो 22 साल है, 22 प्लस चल रही है और इनको पढ़ाई में बहुत सारा व्यवधान होता है। इंजीनियरिंग करते हैं, साइंस पढ़ते हैं, लेकिन बीच बीच में ड्रॉप आउट हो जाता है और इनका कहना है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इस प्रकार यदि गुरु का पर्वत दब जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। जब भी गुरु का पर्वत दब जाता है तो हमें दो काम जरूर देख लेना चाहिए। इसके बाद शनि का पर्वत देखना चाहिए और माइंड लाइन जरूर देखना चाहिए। तो दूसरा वाला जो काम है माइंड लाइन वाला, वो हम पहले करते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार ऊंची नीची माइंड लाइन चलेगी तो ये तो निश्चित हो गया कि शिक्षा में बहुत सारा व्यवधान आएगा। पढ़ाई करने में मन भी नहीं लगेगा, सिटिंग नहीं हो पाएगी, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। माइंड लाइन का ख़राब हो जाना हमारी शिक्षा को भी प्रभावित करता है और हमारी मानसिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार अगर शनि का पर्वत भी वक्री होकर दिख रहा है, जो मैंने दूसरा कारक बोला था गुरु के दब जाने पर, बहुत लंबी लाइन पड़ी हुई है। यहाँ पे शनि क्षेत्र पे बहुत सारा काम करना है और इनको पावर देना है। सीधी खड़ी लाइन अगर नहीं होगी शनि के पर्वत पर तो कदम कदम पर फाइनेंस की बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी और हमें लोगों से मदद की याचना भी करनी पड़ेगी। उंगली इनकी स्ट्रेट है तो ये संपत्ति चाहते हैं, संपत्ति मिलेगी भी, लेकिन ये वक्री लाइन हटाना चाहिए, माइंड लाइन को ठीक करना चाहिए और गुरु का जो पर्वत है उसे भी ठीक करना चाहिए। अब समझिए कि पढ़ाई में जो चंद्रमा है बड़ी भूमिका निभाते हैं। जिसके चंद्रमा अच्छे होते हैं उसका दिमाग बहुत तेज होता है, विचारों की जो श्रृंखला होती है उसका उत्पादन और उसकी प्रस्तुति बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर चंद्रमा बिगड़ गए, अब इस में तो एक अच्छी मछली बनी हुई है चंद्रमा पे जो दृष्टिगत हो रही है, लेकिन जब भी शनि का पर्वत वक्री हो जाएगा तो मानसिक टेंशन बहुत सारी होगी। इसी कारण ये मछली भी अब बहुत कमज़ोर पड़ रही है। आने वाले 6-8 महीने, साल भर में ये पूरी तरह से गायब हो जाएगी। माइंड लाइन पे यदि कोई बाइफरकेशन, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन, अगर इस प्रकार निकलता है और ये अपर मंगल को टच करता है तो ये बात भी पक्की हो गई कि सोशल स्टेटस तो ऐसे लोगों का बन के रहेगा। हाँ, संघर्ष है, लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार की लाइन जो है ये बताती है कि एग्रीकल्चर इनकम ये सब बहुत अच्छी मिलेगी, ज़मीनों से संपत्ति अच्छी मिलेगी और रण क्षेत्र में भी दुश्मन को परास्त कर पाएंगे। जब इस प्रकार की संपत्ति का हमें भान होता है, कोई चिन्ह हथेली में बनता है, तो हमें शुक्र का पर्वत जरूर देखना चाहिए। बहुत अच्छा बना है, सॉलिड। अब मैं अपने विवरण को थोड़ा और स्पष्ट करता हूँ। जब भी वीनस, शुक्र का पर्वत, ये पर्वत उठा हुआ बना है तो ये हमको संपत्ति तो देगा ही देगा। अब यहाँ पर बृहस्पति का पर्वत कमज़ोर हो गया है, तो दोनों गुरु हैं, बृहस्पति भी गुरु हैं और शुक्र भी गुरु हैं। तो अगर पर्वत हमें, ठीक है, यहाँ पर हमें बृहस्पति का रेमेडी करना चाहिए, लेकिन हमें शुक्र को भी तेज ही रखना चाहिए और इस प्लैनेट पर, इस ग्रह पर हमको विश्वास करके चलना चाहिए। शुक्र का पर्वत इनका बहुत शानदार है और एक लग्जरी लाइफ को इंगित कर रहा है। लेकिन जो समस्या आ रही है वो करियर की, पढ़ाई की, शादी की। तो करियर और पढ़ाई तो मैंने इन्हें बताया कि इसमें बहुत सारे व्यवधान हैं। और करियर में भी देखिए, अगर लाइफ लाइन यहाँ तक चलती है और बहुत कमज़ोर लक लाइन है, यहाँ तक चलती है और फिर पूरे क्षेत्र से गायब हो जाती है। तो यही है कि हर चीज़ जिसको हम चाहते हैं
हमको बहुत ज़्यादा लक लाइन नहीं होने का मतलब है कि हर चीज़ में 4 गुना ज़्यादा मेहनत करो, 4 गुना ज़्यादा टेंशन लो और उसके बाद भी मिले नहीं मिले। तो लक लाइन जब भी गड़बड़ होती है तो व्यक्ति अपने आप को मोटिवेट करता रहता है, ये सोच के कि चलो कल आज ठीक नहीं कल अच्छा हो जाएगा, परसों अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसको योग ही नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए वो परेशान होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेहनत भी कर रहा है और योग भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस हाथ के अंदर अगर करियर की बात करें तो जब पढ़ाई ही वीक है तो करियर भी वीक ही रहेगा। करियर के लिए दूसरा मणिबंध सीधा देखना चाहिए, पूरी तरह खुला हुआ है ये। इस प्रकार डबल रेखा में चलेगा तो ये भाव नहीं दे पाएगा। मैरिज की जो तीसरा मणिबंध होता है ये अभी वीक है। मैरिज के लिए यदि हम इनकी मैरिज लाइन को देखें तो लगभग 30 साल के आसपास इनकी मैरिज होना इंगित हो रहा है, लाइन वीक है। जब भी गुरु, फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी बृहस्पति का पर्वत कमज़ोर होगा तो धन, पत्नी, संतान, बच्चे, सोशल स्टेटस और इजी लाइफ जो सहज सरल हो, जीने में मज़ा आए, जो एक मनुष्य का जीवन है, जो हमें फैसिलिटीज़ चाहिए जीवन जीने के लिए, रिसोर्सेज चाहिए, संसाधन, यहाँ से संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। हार्ट लाइन भी इनकी बहुत टूट के चल रही है और बहुत सारे आइलैंड ले लिए हैं, ये भी मनोभाव को बहुत ज़्यादा क्षति करती है। तो हार्ट लाइन और माइंड लाइन पे इन्हें सबसे ज़्यादा काम करना है। मंगल का पर्वत इनका श्रेष्ठ है और अच्छा आउटपुट दे रहा है, इस प्रकार पावर की लाइनें बनी हैं और यहाँ पर ज़्यादा ऐसा नहीं दिखता है कि कोई राहु की डार्क लाइन आगे आ रही है। तो मंगल का पर्वत इनका अच्छा संतुलित बना हुआ है। अब इनका एक सवाल है, नौकरी करना चाहिए या बिजनेस। बड़ा सरल है, जब अच्छी लक लाइन बनी हो, शनि पर्वत तक पहुंच रही हो तो इस प्रकार तो हमें नौकरी भी हम करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन संभावना इसमें नौकरी की ज़्यादा रहती है। कभी कभी हमें बिजनेस सीखने के लिए नौकरी करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये लाइन तो इनकी अच्छी नहीं है, लेकिन जो इनकी बुध रेखा है वो बहुत अच्छी है। तो इनको छोटे स्तर पर ही हो लेकिन बिजनेस पर ही ध्यान देना चाहिए। मैं अपने वीडियो में बोलता भी हूँ कि नौकरी जब तक मजबूरी हो तब तक ही करना चाहिए, क्योंकि नौकरी में इतना सारा टेंशन होता है, चाहे वो आईएएस जैसी नौकरी क्यों ना हो, एक बार व्यक्ति को जब मिलती है तो दूसरे दिन से उसे बचाने के लिए काम करना पड़ता है। अब एक चीज़ को समझिए, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है लंबे समय से और उसकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि उसका जीवन अच्छा चल रहा है। लेकिन नौकरी कर रहा है और हार्ट लाइन में टेंशन हो रही है, तो इसका मतलब कि उसको आसपास से बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो ओवरऑल इस हाथ में मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ शिक्षा, विवाह, करियर, गुरु की रेमेडी ने करना चाहिए। शनि पर्वत पर वक्री लाइन को हटाना चाहिए और इस माइंड लाइन के लिए, ताकि ये ऊंची नीची ना हो, एक सीधे रास्ते पे आ जाए और इस जो यहाँ पे प्रोजेक्शन निकला है ये और अच्छी तरह से प्रस्तुत हो जाए, इसका उपाय इन्हें करना चाहिए। और जब ये उपाय करेंगे तो इनको रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा, क्योंकि इनके शुक्र संजीवन हाथ में रखी हुई है। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।